यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो मैं ये मानता हूँ आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि ऑप्शन चेन में जितने भी ग्रिक्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं ना, और आपका प्रीमियम है कितना बढ़ेगा, आपका प्रीमियम कितना गिरेगा, और साइडवेज मार्केट होने पर किस प्रकार से आपका प्रीमियम में कितना मूवमेंट आने वाला है। साथियों, आपको ये पता चलेगा। और उसके अलावा आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में कब आपको पोजीशन बनानी चाहिए, कब आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि इसमें सब कुछ दे रखा है कि पीसीआर कितनी होती है, प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस की पीसीआर कितनी है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीसीआर कितनी होने पर मार्केट बुलिश या बेरिश या साइडवेज ये देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा साथियों, इसमें आप इंडिया विक्स भी देख सकते हैं, यानी मार्केट में आप जिस भी इंडेक्स में पोजीशन बना रहे हैं तो इंडिया विक्स को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि किस इंडेक्स में कितनी वोलेटिलिटी होने वाली है। ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो एलटीपी का मतलब ये होता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। और आप ध्यान रखना, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी ये प्रीमियम क्या है, कम होते आएंगे। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे 24,900 पर जो प्रीमियम है कितने का चल रहा है, लगभग 194 का चल रहा है ना एटीएम पे। और जैसे जैसे साथियों एक्सपायरी के पास आएगा तो ये प्रीमियम 194 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही एक्सपायरी वाला दिन होगा उस समय एटीएम से नीचे वाले जितने भी प्रीमियम हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना। ये तो क्या हो जाएगी, एलटीपी हो जाएगी कॉल और पुट साइड की। उसके बाद साथियों सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शन चेन में ओआई का मतलब ये होता है ओपन इंटरेस्ट ना, यानी इस साइड का ओआई डाटा और इस साइड का ओआई डाटा, ये सारे कौन है, ये सेलर हैं। यहाँ पे जितना भी ओआई डाटा आपको दिखाई दे रहा है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सभी क्या बैठे हुए हैं, प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस पे सेलर हैं, अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ पर बायर हैं, उसका डाटा यहाँ पे कहीं पर भी शो नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और उसके अलावा देखो दोस्तों, आप ये भी पता लगा पाएंगे ओआई डाटा के आधार पे कि भाई मार्केट कब बुलिश हो सकता है, कब बेरिश हो सकता है। आप जैसे यहाँ पे देख पाओगे कि इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या है भाई, पुट साइड की तुलना में ज़्यादा है, तो मार्केट संभावना रहेगी कि मार्केट है वो गिर सकता है, यानी इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट आपको बेरिश देखने को मिल सकता है। यदि ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट में लगभग 1.5 या 2 गुने का डिफरेंस है तो संभावनाएं बनती हैं कि मार्केट यहाँ से आपको बेरिश देखने को मिल सकता है। उसके अलावा साथियों ओपन इंटरेस्ट चेंज यानी ओआई चेंज, देखो भाई ओआई चेंज का मतलब ये हो जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हो रहा है, यानी जो सेलर हैं वो किस स्ट्राइक प्राइस से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सेलर हैं अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे कि जैसे यहाँ पर 25,000 है ना, तो इसका क्या है भाई, ओआई चेंज कितना है, आप यहाँ पे देख पाओगे कॉल साइड का कि लगभग साथियों -7 लाख सेलर हैं इस स्ट्राइक प्राइस से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुके हैं। और इधर पुट साइड में आप यहाँ पे देख पाओगे कि 5 लाख से अधिक सेलर हैं इस साइड में पोजीशन बना चुके हैं, यानी इस साइड में जो सेलर हैं 5 लाख और आके यहाँ पे बैठ गए हैं कि मार्केट भाई यहाँ से क्या जा सकता है, ऊपर जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओआई चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप ओपन इंटरेस्ट और उसके अलावा ओआई चेंज को देखकर भी साथियों मार्केट के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना, मार्केट में कोई भी चीज़ है वो 100% काम नहीं करती है। बस यदि इनको देखकर आपका रिस्क रिवार्ड ठीक है
तो आप इस मार्केट में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अपन यहाँ पे देखेंगे क्या, डेल्टा। भाई डेल्टा का मतलब ये होता है कि मार्केट में जैसे मान लो 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो आपका प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा। जैसे कि भाई मान लो आपने एटीएम वाला प्रीमियम बाय किया हुआ है और वो प्रीमियम मान लो 100 रुपये का है, ठीक है ना। और मार्केट यदि 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो एटीएम पे जो डेल्टा कितना होता है 0.5 होता है। तो आपका जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा, तो 200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो ये 100 पॉइंट, यानी 100 पॉइंट का मतलब यानी जो आपका 100 वाला प्रीमियम है तो ये 200 का हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 200 पॉइंट बढ़ा है तो इसको अपन क्या करेंगे 0.5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपके पॉइंट का हाफ कर देंगे। और जैसे जैसे आप ओटीएम में आएंगे तो इसका डेल्टा क्या है साथियों, कम होता आएगा। जैसे कि मान लो आपने 0.2 वाला डेल्टा है प्रीमियम आपने बाय किया हुआ है और मान लो मार्केट 200 पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा तो मान लो आपका प्रीमियम मात्र साथियों 40 पॉइंट ही ऊपर बढ़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना ना। तो डेल्टा इस बात को दर्शाता है कि आपका प्रीमियम कितना मूवमेंट करेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो बायर हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि आप कभी भी ओटीएम में जाके पोजीशन ना बनाएं। आप एटीएम के आसपास ही पोजीशन आपको बनानी चाहिए। वैसे यहाँ पे जो सेलिंग करने वाले हैं और हेजिंग करने वाले हैं उनको ही यहाँ पे ओटीएम में पोजीशन बनाने पर उनकी को यहाँ पे टाइम टेकर का बेनिफिट मिलता है। तो बायर को कभी भी ओटीएम में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो मार्केट यहाँ साइडवेज भी होगा तो भी आपका प्रीमियम पे डीके लगेगा ना, और डीके लगेगा तो आपको वहीं पर ही क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगला ग्रीक आता है, आप यहाँ पे देख पाओगे थीटा। भाई थीटा का मतलब ये होता है यदि मान लो मार्केट साइडवेज हो गया तो आपका प्रीमियम कितना कम होगा। जैसे एटीएम है ये वाली स्ट्राइक प्राइस है, यदि मान लो मार्केट यहीं पे घूमता रहा एक ही रेंज में तो आपका जैसे मान लो प्रीमियम भाई 100 रुपये का चल रहा है तो इसमें कितना थीटा लगेगा, आप यहाँ पे देखोगे लगभग -16, यानी आपका प्रीमियम है वो 84 रुपये का यहाँ पे हो जाएगा जैसे ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप ओटीएम में आओगे तो आपका थीटा है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता आएगा, प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस पे कम होता आएगा, ठीक है ना। ये तो आपका थीटा हो जाएगा।